जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि भारत ने पहली बार एक हिस्टोरिक डील करी है जिसकी न देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि विदेशी मीडिया भी इसको किस तरह से कवर कर रहा है। और देखिए, जैसे आपको पता होगा कि ये जो काबिल है ये भारत सरकार का ही वेंचर है जो ये विदेशों में जो खनिज है उसका अधिग्रहण विकास इसको लेकर काम करती है। तो ठीक है, इसने जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक है, वो हम सब देखेंगे, सारी बातें देखेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि विदेशी मीडिया भी किस तरह से कवर कर रहा है। फिर हम आगे चीज़ें देखते हैं। आप जरा वीडियो देखिए। Let's now move on to India's mining sector. New Delhi is going big on lithium. It has in fact inked its first overseas mining deal with Argentina, the country which holds 20% of the world's lithium resources. So what does this historic deal really entail? What does India plan to do? And will it be a blow to China, which is India's biggest source of lithium imports? भारत जो है 100% जो लिथियम है पूरा आयात करता है, तो इस पे, और दूसरा चीन की दादागिरी। हम इन चीज़ों को ही आप अब एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। ये समझौता हुआ है, उसकी कुल लागत 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और ये जो कैंटामार्का जो अर्जेंटीना के अंदर है और जो भारत की काबिल है, ये उसके अंदर समझौता हुआ है। आप मैप में भी इसकी लोकेशन देख सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपको पता है लिथियम आयन बैटरी बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं टेस्ला आना चाहता है, ठीक है, और आपको पता ही है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ शिफ्ट होना है तो हमें ये लिथियम आयन बैटरी चाहिए ही चाहिए। बिना इसके हम कर ही नहीं सकते कुछ भी। और चाइना की इसमें पूरी दावेदारी है दुनिया के अंदर बहुत बड़ी। आप देखिए, मोबाइल की बैटरी बनानी हो, आपने लैपटॉप की बैटरी बनानी हो, गाड़ियों की बैटरी बनानी हो, आपको लिथियम चाहिए ही चाहिए। और हब चीज़ें अब ट्रांसफ़र हो रही हैं बैटरी की तरफ, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिथियम। दुनिया का आधा लिथियम दक्षिण अमेरिकी देश आपको पता है चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसको कहते हैं ना लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। आप देखिए ज़रा उसको, ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है ये, हालांकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी लिथियम का भंडार मिला था, आपने सुना होगा तकरीबन, ठीक है। देखिए, लेकिन क्या है वहाँ पे समस्या कि देखिए जो टेक्नोलॉजी है ना उसको रिफ़ाइन करने की, वो भी इंडिया के पास उस लेवल की नहीं है। तो हमें निजी कंपनी की पार्टनरशिप करके ही वो चीज़ें करनी होगी। भारत सरकार ने कुछ छूट दी थी, अपने नियमों में ढील दी थी, जिसके तहत प्राइवेट कंपनियां आए और जो भारत की भी कंपनियां मिलकर उसको एक्सट्रैक्ट करें, और ठीक है जो लिथियम फिर मिल जाए। अगर हमें लिथियम वो हमारा निकल जाता है तो हम बहुत बड़ा हमारे मार्केट आ जाएगा। हमारी जो निर्भरता है चीन के ऊपर वो हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ 2 कदम बहुत तेज़ी से बढ़ा लेंगे। क्योंकि भारत ज़्यादातर लिथियम के लिए चाइना, अर्जेंटीना और आपका ऑस्ट्रेलिया पे निर्भर है। चीन भी कम नहीं है, चीन ने भी बोलीविया से अपना समझौता किया हुआ है। तो चाइना देखिए बहुत बड़ा मार्केट रखता है, ग्लोबल चेन सप्लाई में 80% तक उसकी कह सकते हैं हिस्सेदारी है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, और दूसरा आपको पता हो कि लिथियम को जब हम निकालते हैं, जब उसको फॉर्म में बदलते हैं हम उसको, तो देखिए उसमें बहुत सारा पानी लगता है। तो कई जो एनवायरनमेंट में जो के लोग जो काम करते हैं वो यही चिंता जताते हैं कि भाई इससे वहाँ पर पानी की बहुत कमी हो जाती है, ठीक है ना। जो भी रियासी जिला में मिला है वहाँ पर भी कुछ लोगों का यही कहना है। तो देखिए अभी वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे। देखिए, और कि उसमें पानी जो है बहुत लगता है उसके अंदर पानी, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ये भी एक कंसर्न है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। तो हमें दोनों को बैलेंस कर कर ऐसा इस्तेमाल करना होगा जिससे कि वो भी चीज़ सही रहे और दूसरा पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। देखिए हमारी चाइना पे निर्भरता, चीन से 2020-21 में हमने जो 6000 करोड़ का लिथियम इंपोर्ट किया है, उसमें से अकेला 6000 करोड़ में से तकरीबन 3500 करोड़ तो अकेला चाइना से ही है। सोचिए कितना बड़ा उसकी इकोनॉमी में पैसा दम डाल रहे हैं। दूसरा 2022-23 के अंदर हमने 23,000 करोड़ की लिथियम आयन बैटरी मंगाई है दूसरे देशों से, और उसमें से आपका 95% जो बैटरी आई है वो चाइना और हांगकांग से आई है। आप देख रहे हैं चाइना की दादागिरी, और ओवरऑल 80% ग्लोबल सप्लाई का चाइना ही करता है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, रिफाइन भी बहुत अच्छे से करता है लिथियम के अंदर। तो देखिए यही चीज़ है कि अब जिस तरह से वहाँ पे हमने साइन किया
और हमारा अगर वो जम्मू कश्मीर जो रियासी ज़िले में पाया गया, अगर वो भी हमें हमारा हो जाता है ना, तो हमें तो फिर समझिए कि बहुत ही ज़्यादा हम इलेक्ट्रिक में बहुत गाड़ियों को बनाने में, लिथियम आयन बैटरी बनाने में, और जो हम लिथियम इतना खर्चा करते हैं करोड़ों रुपया उसकी इकोनॉमी में डाल रहे हैं, हम खुद आत्मनिर्भर बन जाएंगे उसमें भी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। मिलेंगे अगली बार। थैंक यू। जय हिंद।